100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 9 युवाओं की मौत हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस फायरिंग में मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं, अस्पताल ले जाया गया है घायलों को। लेकिन देखिए, सेना को बुलाया गया है तो सेना के वाहन को भी युवाओं ने घेरा हुआ है। लेकिन मनीष, नेपाल में 9 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। क्या ये स्थिति, हमारे साथ संतोष पांडे जी मौजूद है, वो कह रहे थे सरकार के नियंत्रण में है, हम नियंत्रण में कर लेंगे इस सिचुएशन को। क्या ये नियंत्रित लग रहा है इस वक्त जो हालात है नेपाल में? मुझे लगता है कि नेपाल सरकार के मंत्री जब TV9 से बात कर रहे थे तो उनके मन में एक जो सत्ता वाला दम्भ होता है वो था कि हम स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, ताकत से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी किसी भी मुल्क के युवा स्टूडेंट्स आपके सड़कों पर उतर आए तो उनकी मांगों को सुनिए, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि देश की सुरक्षा के लिए क्यों ऐप पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था और साथ में क्या विकल्प हैं। बहुत से हमारे पैनलिस्ट बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि आप अचानक कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते थे, उनको एक विकल्प देते, उनके साथ संवाद करते, लेकिन यहाँ होता वो दिख नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। और एक बात मैं और कह दूं, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जब बीजिंग से लौट कर आए और बीजिंग में जो विक्ट्री डे परेड हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो थिएननमेन स्क्वायर में हुआ था, वही जगह जहां पर जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तब चीन ने टैंक चला दिए थे। मुझे लगता है कि वहां की आबो हवा लेकर अगर KP शर्मा ओली आए होंगे और अगर उन्होंने ये सोचा होगा कि वही काम वो नेपाल में करेंगे, वो स्टूडेंट्स के ऊपर में इस तरह से गोलियां चलाएंगे। अब देखिए, अगर ये बात सही है कि 9 लोग मारे गए तो कौन है ये 9 लोग? 9 बच्चे हैं। इन 9 बच्चों पर आप गोली चलाकर फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? और उसके बाद फिर इसको काबू करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम जो युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथी अगर मारे गए हैं तो फिर और सरकार का जो रुख है अगर वो नर्म नहीं होता है, सरकार संवाद स्थापित नहीं करती है, तो फिर ये हालात काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अशोक अधिकारी जी हमारे साथ बने हुए लगातार। अशोक अधिकारी जी, लगातार ये बात हो रही है, ये चर्चा हो रही है, इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये सिर्फ युवा नहीं है, इसमें या तो देश के भीतर से राजनीति करने के लिए या राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए कुछ ताकतें शामिल हैं, या देश के बाहर से। क्या आपको लगता है? ये जो षड्यंत्र की बात है, ये कहने वाला बात है, ये कुछ भी नहीं है। जब KP ओली का सरकार बना था तब से आज तक वो युवाओं को रोजगारी के लिए कुछ काम, एक भी काम नहीं किया, इसीलिए ये इतना बड़ा गुस्सा आया। और दूसरी बात, मैं एक आपको अपडेट देता हूं कि अभी तक 14 लोगों का मौत हो चुका है। उसमें से ट्रॉमा सेंटर में 6 लोग, सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे 3 लोग, KMC हॉस्पिटल में 1, शिक्षण हॉस्पिटल में 1 और एवरेस्ट हॉस्पिटल में 3 करके 14 लोगों का मौत हो चुका है। ये अपने जान को बाजी लगाकर ये युवा ये क्यों सड़क में आए? ये किसी षड्यंत्र और किसी, जैसे कि विमल सर ने अभी बोल रहे थे कि सब ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा ठीक ठाक कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम अंदर से देखना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ये युवाओं का गुस्सा है, ये युवाओं का प्रदर्शन है और इसमें साजिश नहीं है? लेकिन एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है, 14 हो गई है मरने वालों की संख्या। इसमें ज्यादातर युवा हैं। इस प्रदर्शन के दौरान देखिए 14 युवाओं की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त ये संख्या लगातार बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर, प्रदर्शन पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली का बयान आया है। मैं सोशल नेटवर्किंग का विरोधी नहीं हूं, जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। सोशल साइट्स को नियम पालन करने के लिए कहा गया। उनका जवाब था, मैं नेपाली संविधान नहीं मानता। यानी जो सोशल मीडिया ऐप्स है उनका ये कहना था कि वो नेपाली संविधान को नहीं मानते हैं, इस वजह से फैसला लिया गया है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। जो हो रहा है, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं सोशल मीडिया ऐप्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नेपाली कानून को, संविधान को मानना होगा, जिसे ये ऐप्स नहीं मान रही हैं, ये जो सोशल मीडिया कंपनियां ये नहीं मान रही हैं, इस वजह से ये फैसला लिया गया है नेपाल के सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास। लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ये क्या दर्शाता है मनीष, ये बड़ा सवाल है। ये सोशल मीडिया कंपनियां जो इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके सामने नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है, नेपाल के संविधान को, नेपाल की संसद को या नेपाल की सरकार की तरफ से अगर कोई कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, उनके संविधान को नहीं मान रहे हैं। ये जाहिर सी बात एक चिंता का विषय है नेपाल के लिए। देखिए, नेपाल भले ही छोटा मुल्क हो, लेकिन इस बात का हम सबको गर्व है कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी किसी भी
देश का, मुल्क का गुलाम नहीं बना। तो नेपाल का अपना एक स्वाभिमान है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इसका हर मुल्क से झगड़ा चल रहा है कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। चाइनीज़ ऐप को अमेरिका में रजिस्ट्रेशन और तमाम तरह की बातें होती है। भारत भी बहुत सारे ऐप को लेकर रजिस्ट्रेशन का करता है, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है जो नेपाल की सरकार करती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया से बैर नहीं है। उनका खुद सोशल मीडिया में अकाउंट है, और उनका केपी शर्मा ओली के नाम से एक अकाउंट है, उसके बाद पीएमओ नेपाल के नाम से एक अकाउंट है, उसमें 7 लाख 8 लाख के करीब में इन सब में आप देखिए। मनीष, मेरा सवाल इससे अलग है। मेरा सवाल ये है कि कंपनियां क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहती हैं? ये क्यों नहीं मानना चाहती हैं? अगर कोई ये देश कहता है कि हमारा कानून ये है, हम ये चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे देश में, ताकि आप हमारे कानून के तहत हम आप पर कार्रवाई कर सकें, ताकि इस तरह की अगर कोई साजिशें करने की कोशिश इन ऐप्स के जरिए की जाए तो उस पर कार्रवाई की जा सके, क्यों ये कंपनियां ये कानून नहीं मानना चाहती हैं? देखिए, इसके पीछे में जो लॉजिक दिया गया है ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों का, कि दरअसल सभी सरकारें हम पर कंट्रोल करना चाहती है। वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर वो डेटा प्राइवेसी को ख़त्म करना चाहती है, और वो अपने देश में अपने लोग जो यूजर्स हैं उन पर नियंत्रण बनाना चाहती है। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर कोई इंस्टाग्राम हो, या दूसरे और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनका ये पंगा नेपाल के साथ है। दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ ऐसा पंगा है, लेकिन नेपाल की सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया, और वो भी अपने लोगों को भरोसे में लिए बगैर लिया, मेरा कहना है कि ठीक है, नेपाल में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि ये चिंता दुनिया के तमाम और देशों को है। ये चिंता दुनिया के तमाम और देश समय समय पर जाहिर भी करते रहे हैं और उसके लिए कदम भी उठा रहे हैं। आप किस तरह से उन्हें अपने दायरे में ला सकते हैं, कानून के दायरे में ला सकते हैं, लेकिन जिस तरह का फैसला लिया गया वो एक तरफा फैसला है, जिसके लिए कोई संवाद नहीं किया युवाओं से, और ये फैसला लिया गया जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, युवा हैं इसमें ज्यादातर। कहा यह जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है पुलिस से, सेना से, उसके दौरान फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हुई है।